अब बात मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध की, जहां पर हर पल बदलते हुए हालात का असर वर्ल्ड ऑर्डर पर भी पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक बार फिर दुनिया के कई ताकतवर देश बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जंग में ऐसे तो इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, लेकिन धीरे धीरे कई और देशों की एंट्री भी इसमें हो चुकी है, खासतौर पर अमेरिका की एंट्री। देखिए, 5 दिनों से इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अब खामेनेई ने ऐलान किया है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। वहीं इजराइल लगातार ईरान की राजधानी तेहरान पर अटैक कर रहा है, जिसमें ईरान के कई सरकारी दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। पूरे हालात पर निगरानी के लिए अमेरिका ने टास्क फोर्स तैयार की है। यूएई ने यूएनएससी से युद्ध को लेकर एक्शन लेने की अपील भी की है। इधर अमेरिका के रवैये के बाद अब ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले की आशंका जताई जा रही है। ईरान ने कई पश्चिमी देशों को इजराइल का साथ देने पर चेतावनी दी, जिसके बाद ब्रिटेन ने भी मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने युद्ध में पूरी ताकत झोंक दी है और अब ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की भी तैयारी कर रहा है। हम आपको वॉर जोन से जुड़ी तमाम खबरें विस्तार से दिखाएंगे, बताएंगे भी हर एक जानकारी। देखिए, मिडिल ईस्ट में भीषण जंग का असर देखा जा रहा है। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों पर इसका असर पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर है। इजराइल ने तेहरान सहित ईरानी मिसाइल ठिकानों पर एक बार फिर से हमला बोला है। वहीं पलटवार में ईरान भी इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है और इन सब के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान, जिसके बाद इस युद्ध के और ज्यादा विध्वंसक होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने ऐसा कोई दावा या फिर ऐसा कोई ऐलान किया हो। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी ट्रंप कई ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो ट्रंप ने कहा है उसके बाद ये आशंका और बढ़ गई है कि ये युद्ध और विध्वंसक होने जा रहा है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दुनिया के सामने ईरान में मची तबाही के सबूत दिए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अभी तक उसने ईरान के 70 एयर डिफेंस मिसाइल बैटरी को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसके फाइटर जेट ने ईरान के हवाई सेवा सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया। साथ ही राजधानी तेहरान समेत अहम शहरों में घुसकर इजरायली बम वर्षक बमबारी कर रहे हैं। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि उसके फाइटर जेट ने कई दूर दराज के इलाकों में छिपाकर रखे गए ईरानी लॉन्चर्स और रडार को भी नष्ट कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स सबसे ज्यादा टारगेट तेहरान के ठिकानों पर कर रहा है। साथ ही उसके निशाने पर रिफाइनरी भी है। इजराइल के अधिकारी के मुताबिक उनकी सेना ईरान से ज्यादा सटीक हमले कर रही है। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसके फाइटर जेट ने पश्चिमी ईरान के कई इलाकों पर भयंकर बमबारी और कई दर्जन सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और लॉन्चर को नेस्तनाबूद कर दिया है। इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में सटीक लोकेशन का पता लगाकर ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमान को नष्ट करने का भी दावा किया था। ईरान शुरू से ही इस कोशिश में था कि उसे अरब और मुस्लिम देशों का खुलकर समर्थन मिले। हालांकि शुरुआत में चंद देशों ने ही उसका साथ देने का भरोसा दिया, लेकिन अब 21 देशों ने एक बयान जारी कर ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन देशों का कहना है कि इजरायली हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। हमले की निंदा करने वालों में सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, कुवैत, कतर, इराक, जॉर्डन, ओमान, लीबिया, अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाड, सोमालिया, कोमोरोस, जिबूती, गाम्बिया, मॉरिटानिया, सूडान शामिल है। बयान में ये भी कहा गया कि ईरान पर हमला राष्ट्र संघ घोषणा पत्र का उल्लंघन है। ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई विवाद है तो मिल बैठकर बातचीत के जरिए उसका समाधान निकालना चाहिए। युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। बयान में ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर संघर्ष को तुरंत नहीं रोका गया तो उसके नतीजे गंभीर होंगे, क्योंकि हमले से मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता खतरे में है।
ईरान अर्मेनिया बॉर्डर होते हुए छात्रों का ये दल अर्मेनिया की राजधानी येरेवान पहुंचा। इस दल में 110 छात्र हैं, जिन्हें तेहरान से सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया गया और सड़क मार्ग के जरिए इन्हें अर्मेनिया में दाखिल कराया गया, जहां होटल में उनके रहने की व्यवस्था की गई। इनमें से ज्यादातर छात्र उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ईरान में करीब 1300 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जिन्हें बाहर निकालने का अभियान जारी है। ईरान में फंसे छात्रों के अभिभावक ने तीसरे दिन भी श्रीनगर में सड़कों पर उतरकर सरकार से अपील की और अपने बच्चों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की मांग की। कश्मीर से बड़ी संख्या में लोग ईरान जियारत करने भी गए हैं, जो वहां फंस गए हैं। उन्हें भी सुरक्षित वापस लाने की अपील की गई। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में दोनों ही तरफ से हमले तेज हो गए हैं। जंग को देखते हुए भारतीयों से तेहरान छोड़ने की अपील की गई है। यूपी के बुलंदशहर के भी छात्र ईरान में फंसे हुए हैं। उनके परिजनों ने मोदी सरकार से छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए सबसे ज्यादा मारामारी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान से सटा इलाका है। यहाँ की कई पेट्रोल पंप ईरान से तस्करी करके लाए गए सस्ते तेल और डीजल पर निर्भर हैं। लेकिन जैसे ही ईरान से तेल आना बंद हुआ, वैसे ही रविवार से पेट्रोल पंप पर ताले लगने शुरू हो गए। खबर ये भी है कि ईंधन संकट के चलते वहाँ की सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 4.8 रुपए बढ़ाए हैं। वहीं डीजल की कीमत में 7 रुपए 95 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले डीजल की कीमत 254 रुपए 64 पैसे थी। अब डीजल को 262 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। इसी तरह पेट्रोल, जिसकी कीमत पहले 253 रुपए 63 पैसे थी, अब 258 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई और शहरों में ईंधन संकट ने गंभीर रूप ले लिया है। हालांकि भारत पर इस जंग का ज्यादा असर नहीं पड़ा, खासतौर से पेट्रोल डीजल के मामले में, क्योंकि भारत रूस, सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से भी तेल आयात करता है और ईंधन के लिए भारत पूरी तरह ईरान पर निर्भर नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी विध्वंसक जंग के बीच अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। क्या कहा है ट्रंप ने, आपको दिखाते हैं। ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर करे। पहली बड़ी बात यहां पर की है ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि सर्वोच्च नेता खामेनेई कहां पर छिपा हुआ है। खामेनेई एक आसान लक्ष्य है, लेकिन हम मारेंगे नहीं। ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कब्जा है। Looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. That was Emmanuel, nice guy, but he doesn't get it right too often. But we're not looking. We're looking for better than a ceasefire. Ceasefire. What are you looking for here? A real end, not a ceasefire. An end. So something that will be permanent. Yeah. Or giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24 or 48 hours? Certainly possible. Complete give up. That's possible. अब देखिए, ट्रंप की चेतावनी के बाद खामेनेई ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। खामेनेई ने इजरायल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने कहा है कि इजरायल से जंग शुरू हो चुकी है। इजरायल के यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। इजरायल को लेकर खामेनेई ने कहा कि इजरायल पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। वैसे देखिए, अलग अलग युद्ध को लेकर ट्रंप पहले भी कई बार दावे कर चुके हैं। जाहिर है कि ट्रंप की कथनी और उनकी करनी में बड़ा अंतर है। कुछ लोग ट्रंप को टोटल कंफ्यूज्ड भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें करना क्या है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मनमानी कर रहे हैं। इसे और आसानी से आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस युद्ध में ईरान इजराइल की दुश्मनी से ज्यादा ट्रंप और नेतन्याहू की दादागिरी है। ये दादागिरी नहीं तो और क्या है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान को उस समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए था जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा था।
ये कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने ये बात बार बार कही है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने दुनिया को चलाने का ठेका लिया है? आप कैसे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोक सकते हैं? जबकि SIPRI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 5177 परमाणु हथियार का भंडार है, जो रूस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो जब आप खुद परमाणु हथियारों की रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो किस हद से ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू की दादागिरी है। नेतन्याहू के कंधे पर बंदूक रखकर ट्रंप ईरान को तबाह करना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। यही वजह है कि बार बार इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान के परमाणु हथियारों का डर दिखा रहे हैं और अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. हालांकि ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर नेतन्याहू के दावे पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली राजनीतिक विश्लेषक ओरी गोल्डबर्ग ने कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये सुझाव दे कि ईरान इजरायल के अस्तित्व को खतरा पैदा कर सकता है। बावजूद इसके नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु हथियारों का डर दिखाया और पश्चिम एशिया में एक नया युद्ध भड़का दिया। जिस तरीके से इन्वेजन शुरू करके वहां पे न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मार देना और बिल्कुल टारगेट करना, तो ये इजराइल की थोड़ी दादागिरी तो जरूर है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, लेकिन दुनिया में किसी और देश को ये प्रोग्राम नहीं चलाने देंगे। ईरान इसके अंदर उन ट्रीटीज का में सिग्नेचर है उसका जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के खिलाफ है। तो ईरान एक तरह का हमेशा से इसको अपना नेगोशिएशन के रूप में यूज किया है, लेकिन सब जानते हैं कि इजराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो दादागिरी तो है कि हम रखेंगे लेकिन आप नहीं रख सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 से लौटने के बाद एक बार फिर से यह दोहराया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं और यही वजह है कि जो तनाव इस वक्त मिडिल ईस्ट में जारी है, इसके माध्यम से क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है? क्योंकि चीन और रूस के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, ईरान के जरिए अमेरिका के दुश्मन दोनों देश इस इलाके में पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जो अमेरिका को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो नेतन्याहू और इजरायल के बहाने अपने हित साधने में जुटे हैं। इजरायल के हमले के बाद खबर है कि खामेनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि इजरायल के हमले में लगातार ईरान के टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं और आशंका है कि खामेनेई को भी निशाना बनाया जा सकता है। अब यहां आप ये समझिए कि आखिर खामेनेई इस वक्त किन 3 ठिकानों पर छिपे हो सकते हैं। जो पहला ठिकाना नतांज परमाणु लेबोरेटरी 1 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जमीन से 200 फीट नीचे है, तेहरान से 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये लैब पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। दूसरा फोर्डो परमाणु लैब, ये लैब दुर्गम पहाड़ियों में बना हुआ है, 80 से 300 फीट जमीन के अंदर है। तेहरान से इसकी दूरी 160 किलोमीटर की है और यहां पर सुरक्षा के लिए रूस का S-300 तैनात किया गया है। तीसरा संभावित ठिकाना लाबिजान में बंकर, ये बंकर तेहरान से 343 किलोमीटर दूर है। जानकारी के मुताबिक खामेनेई परिवार के साथ यहां पर रहते हैं। 15 जून के इजरायल के हमले के बाद खामेनेई यहां पर शिफ्ट हुए हैं। 2024 में भी जब इजरायल ने अटैक किया था तो खामेनेई इसी बंकर में छिपे हुए थे। लेकिन जानकारों की माने तो अमेरिका इकलौता देश है जो इन सुरक्षित ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। अब ऐसा कैसे, अब ये भी समझ लीजिए आप। देखिए, अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर है जिसे MOPB बम दागा जा सकता है, जिससे 200 फीट नीचे तक इसमें ब्लास्ट करने की क्षमता है। इसे बंकर ब्लास्टर भी कहा जाता है। ईरान के लिए ही अमेरिका ने इसे खास तौर पर तैयार किया है। न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने में भी सक्षम है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की डिएगो गार्सिया द्वीप में B-2 का बड़ा बेड़ा जो है वो तैयार किया गया है। डिएगो गार्सिया ईरान से 4842 किलोमीटर की दूरी पर है।
जबकि B2 11,000 किलोमीटर तक निशाना साध सकता है। मतलब ईरान के ऐसे बंकर अमेरिका के निशाने पर पहले से ही लॉक हैं। तो अमेरिका ने इन तमाम ठिकानों को पहले से ही अपने निशाने पर लिया हुआ है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि खामेनेई सुप्रीम लीडर ईरान के छिपे हो सकते हैं। ये सब पहले से ही, और देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका का ये B2 बॉम्बर ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये, क्योंकि इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो अमेरिका जब चाहे ईरान के खिलाफ इसे इस्तेमाल कर सकता है और निशाना बनाकर सब कुछ तबाह कर सकता है। 11,000 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम है ये B2 बॉम्बर। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है तो वहीं इसे पाकिस्तान में इसे लेकर खौफ भी है। ईरान ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान ने एटमी जंग में उसका साथ देने की बात कही है। पाकिस्तान की आवाम इजरायल ईरान जंग को लेकर क्या सोच रही है, आप सुनिए। हम इस तरह की चीजों में नहीं जाना चाहते, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसमें कोई वो जिसे कहते हैं ना इशू नहीं है कि हमें ये चीजें करनी है। इजराइल जो करता है करे, हाँ अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला होगा कि वो जो है वो ईरान का साथ दे या ना दे, इसलिए कि ज़ाहिर इजराइल की तरफ तो हम नहीं जा सकते। हमने जो हालात बना रखे उसमें हम इजराइल की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन ईरान की तरफ जाने से अमेरिका हमसे नाराज हो सकता है। अगर इजराइल को हमने रोकना है तो जो मुस्लिम कंट्री है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और बिल्कुल एक अच्छा वर्क करना पड़ेगा। और करप्शन कंट्रीज इकट्ठी हो जाए, मुस्लिम कंट्रीज की तो शिया सुन्नी और वहाबियों की लड़ाई नहीं खत्म हो रही, हम कहाँ से ये तो हमारे उलमा को चाहिए ना, वो एक फिरका वरीयत मत फैलाएं। एटम बम हमारे पास बन चुका तो हमें तो उम्मा को लीड करना चाहिए था, ताकत तो हमारे पास। कौन आप मुझे बताएं कि मुस्लिम ममालिक में ऐसा मुल्क है जो हमसे टक्कर ले सकता? चलें जी, हमारे में तप्पड़ नहीं है इसराइल से लड़ने की, अमेरिका से, लेकिन मुझे बताएं इस्लामी ममालिक में कोई एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान से टक्कर ले सकता है फौजी तौर पे? नहीं है। जितने मर्जी वो कह लें, उनकी ट्रेनिंग तक हमारे इदारों से होती है। मिडिल ईस्ट वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायल ईरान के बीच जंग को लेकर यह बड़ी जानकारी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट भेजे हैं अपने फाइटर जेट्स। वॉर जोन में भेजे गए हैं F-16, F-22, F-35 विमान। आशंका है कि इसके बाद युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर जेट भेजे हैं। F-16 भेजा गया है, F-22 और साथ ही F-35 भी मिडिल ईस्ट में भेजा गया है। इजरायल ईरान के बीच जंग को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा है वॉर जोन मिडिल ईस्ट में। F-16, F-22, F-35 अमेरिका का ये लड़ाकू विमान जिन्हें भेजा गया है, और इसके बाद युद्ध और विध्वंसक हो सकता है। केदारनाथ यात्रा मार्ग में एक बड़ा हादसा हो गया है। केदारनाथ के जंगल चट्टी इलाके में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग घायल हुए। तस्वीरों को देखकर ये वही इलाका है, कहा जा रहा है जंगल चट्टी का ये इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड की खबर आई है। केदारनाथ में जंगल चट्टी के इलाके में लैंडस्लाइड से बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग घायल हो गए। और बताया ये भी जा रहा है कि इस इलाके में भारी बारिश के कारण लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, और ऐसे में केदारनाथ के जंगल चट्टी में एक बड़ा हादसा हो गया है जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग फिलहाल घायल हैं। लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर 2 लोग इस घटना की चपेट में आ गए। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे उसी एरिया, उसी जगह की जहाँ पर ये घटना घटी है। हमारे साथ इस पूरी घटना को जानने के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। क्या है जानकारी रोहित, इस इलाके में खासकर जंगल चट्टी में लैंडस्लाइड वाला ये इलाका है और बताया जा रहा 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग है बहुत ही खतरनाक संवेदनशील हो चुका है। लगातार यहाँ पे मूसलाधार बारिश के चलते जो है जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। खासतौर पर जंगल चट्टी की बात करें तो यहाँ पे पिछले कई दिनों से लैंडस्लाइड हो रहा है। आज कुछ देर पहले की है बात है, 11:30 बजे करीब जब ऊपरी पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ तो इसकी चपेट में डंडी यात्री के साथ कुछ महिला यात्री भी आगे, करीबन कह सकते हैं कि 5 लोग इस मलबे की चपेट में आके नीचे पहाड़ी से नीचे गिर गए। इसमें से कह सकते हैं कि जो ताजा सूचना हमें मिली है, अभी जानकारी मिली है, उसके अनुसार 2 लोगों की इस मौत घटना में हुई है, जबकि 3 लोग, इसमें से जो महिला है वह भी घायल है, जबकि 2 लोग जो अन्य है वह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो कह सकते हैं लगातार केदारनाथ धाम की जो यात्रा है बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है। लगातार यहाँ पे घोषण हो रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड होने से यात्रा कहीं प्रभावित हो रही है। जो तीर्थ यात्री है वो काफी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है आवागमन करने में। किया
तो जो यात्री हैं रोहित, वो पहले से भी उनको अलर्ट किया जाता है जिस रास्ते से वो आगे बढ़ते हैं, चाहे वो जंगल चट्टी का इलाका हो, केदारनाथ जाते हुए, या फिर कोई और रास्ता हो, जगह जगह पुलिस बल तैनात है, वो उनको कहते हैं कि लैंडस्लाइड हो सकता है, बारिश हो रही है, रुक कर जाएं या थोड़ा वेट कर लें, बाद में जाएं। क्या इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना नहीं दी गई थी? जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, केदारनाथ धाम की यात्रा जो है लगातार चल रही है और गौरकुंड से केदारनाथ धाम के बीच 2 से 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर हर समय लैंडस्लाइड होने की संभावना बनी रहती है। आज सुबह की बात कह सकते हैं कि कुछ 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गधेरे जो है, गार्ड गधेरे जो हम कह सकते हैं कि वो उफान पर आए हुए थे। तो ऐसे में यहाँ पे पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी। पर अचानक से आज कुछ देर पहले 11:30 बजे के करीब की घटना है जब यहाँ पर अचानक से पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ। यहाँ से कुछ दूरी पे पुलिस प्रशासन की टीम थी। हालांकि जब घटना हुई उस समय टीम जो है DDRF, SDRF के साथ ही NDRF की जो टीम है बहुत तुरंत घटनास्थल पहुंची थी। पर लेकिन तब तक कह सकते हैं कि जो 2 लोग यात्री थे उनकी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस घटना में डंडी मजदूरों के साथ साथ यात्री भी शामिल थे। तो अब जब घटना हुई तो घटना में कह सकते हैं कि टीम जो है मजदूरों के साथ यात्री भी शामिल थे, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग घायल। गहरी खाई में गिरने से ये घटना हुई और लैंडस्लाइड की वजह से ये घटना हुई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।